आज हम लोग पीसफुल शांति प्रिय लोग हैं। हम किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे पे गाज गिरने वाली नोटिस के रूप में जो यहाँ पे चिपका है परसों से, हमें 19 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। हम लोग बेघर हो जाएंगे। ये हमारे लिए एक किस्म की सडन डेथ है। गरीबी से उठना चाहते थे हम आज़ादी के बाद। कम पढ़ाई, गरीबी को देखते हुए, पैसे का अभाव देखते हुए सरकार ने 1947 के बाद यहाँ पे लोग बसाए थे और उनके पास रोजगार नहीं था। गरीबी एक चरम सीमा पे थी, तो सरकार ने उनके रोजगार के लिए यहाँ पे दुकानें दी। अब उन दुकानों से इनका खर्चा चलना शुरू हुआ। आज भी ये लोग 47 के बाद वहीं पे ये छोटी छोटी 4-4, 5-5 फुट की दुकानों में बसे हुए। 2-3 बार रोड का एक्सपेंशन हुआ, ये दुकानें पीछे हटती पीछे हटी, जो कि 10 फुट की दुकान 4 फुट पे आ गई। लेकिन आज इस फ्लाईओवर की वजह से ये दुकानें टूटने के कगार पे। पिछले 1 वर्ष से एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा, यहाँ की लोकल जो लीडरशिप है उसका भी सहयोग रहा। जितनी संस्थाएं थी उन्होंने मिलजुल के हमारा सहयोग किया और अंत में एडमिनिस्ट्रेशन ने, माननीय गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने हमारी बात मानी और हमें कमिट किया कि आपको ये इस दुकानें, जो 36 दुकानें हैं सतवारी और नई बस्ती की मिला के, आपको हमारे पास ये चंद्रभागा हॉल जो नहर के किनारे है, वहाँ पे आपको ये दुकानें बना के दी जाएंगी और आपकी दुकानें तोड़ने से पहले आपको वहाँ बसाया जाएगा। लेकिन परसों अचानक यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला नोटिस लगाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हमने सबने, जितने ये दुकानदार हैं छत्तीसगढ़ ने, अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पे हमने एक प्रोटेस्ट पीसफुल रखा है कि जो आपकी कमिटमेंट है आप उस पर खरा उतरें। क्योंकि जो कमिटमेंट है, आदमी ने एक बार जुबान दी हो, कहते ना जुबान दी तो सब कुछ दिया। अगर जुबान दी है तो वहाँ उसको पूरा कीजिए। ये इस प्रकार का ये रोज हर 15-20 दिन बाद की आज वहाँ से हम पिलर उठाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? अगर आप चाहते हो कि ये गरीब लोग काम नहीं करें, इनकी दुकानें टूटें, तो आगे इनको जहर दे दो, खत्म ही हो जाए सारा किस्सा। इसीलिए मेरी आपसे, आप इस डेमोक्रेटिक सेटअप में बैठे हैं कि आप डेमोक्रेसी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको भारत कहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर जो इसका अभिन्न अंग है, उसके जो लोग हैं, ये जो मुकुटमणि जिसको हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुटमणि है, उस मुकुटमणि के लोग इस पीड़ा में हैं। कल होली का दिन था और किसी ने हमारे यहाँ होली नहीं मनाई। आज आप हमारे चेहरे देखिए, अगर होली मनाई होती तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे या आगे पीछे रंग बिखरा होता। हमारे लिए तो ये होली का दहन है। इसीलिए मेरी आपके माध्यम से एक ही अपील है, इस समय विधानसभा भी लगी हुई है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के सीएम हैं, माननीय मनोज सिन्हा साहब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो उनके पास जो फाइल पड़ी हुई है दस्तखत के लिए, वो तुरंत उस पर दस्तखत करके इन लोगों को राहत दे, इन लोगों को बचाए। मेरी हाथ जोड़ के ये माननीय गवर्नर साहब और ये जितने भी यहाँ के विधायक हैं, वो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब ने एक प्रस्ताव रखा है 36 दुकानों के लिए, मिलजुल के इनको प्रस्ताव को पारित करके उस फाइल को साइन करके इन लोगों को राहत दें। अदरवाइज ये जो लोग हैं, इनके पीछे दीवार आगे खाई है, इनके पास कोई साधन नहीं है, ये बर्बाद हो जाएंगे। इनके पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ कि मीडिया से कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाइए ताकि लोगों को राहत मिले। आज विधायक ने भी हमारे जितने भी विधायकगण हैं वो वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ अगर सिरे चढ़ जाए तो वो सबसे बड़ी बुलंदी होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय विक्रम रंधावा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी। कल हम 10:30 बजे हमारे
पार्टी के अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी से भी मिले थे। उन्होंने हमारे सभी विधायकों को और खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब से भी बातचीत की कि ये 36 दुकानों के विषय में वहाँ पे मुद्दा उठाइए और जल्द से जल्द इनको हल करके इन लोगों को वहाँ पे पुनर्वास इनको जल्दी से जल्दी वहाँ